जरा सोचो, अगर कोई तुमसे यह कहे कि ट्रेडिंग में सक्सेस पाने का राज चार्ट्स, इंडिकेटर्स या न्यूज नहीं, बल्कि तुम्हारा खुद का माइंडसेट है, तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होगा? शायद तुम सोचो, अरे नहीं यार, मैंने तो कई कोर्स किए हैं, स्ट्रैटेजी सीखी है, फिर भी नुकसान हो रहा है। और यही बात इस किताब को सबसे अलग बनाती है। मार्क डगलस ने यह किताब उन सब के लिए लिखी है जो बार बार गलती दोहराते हैं, जो ट्रेडिंग में पैसा तो लगाते हैं पर मन से कभी शांत नहीं रहते। वो कहते हैं, ट्रेडिंग में जीतने वाले लोग मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करते, वो खुद को कंट्रोल करना जानते हैं। यही है इस किताब का असली गहराई। ट्रेडिंग इन द जोन का मतलब सिर्फ अच्छा ट्रेडर बनना नहीं, बल्कि ऐसा माइंडसेट बनाना जो मार्केट की हर अनिश्चितता को शांति से स्वीकार कर सके। अब सोचो, मार्केट में रोज हजारों लोग ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग लगातार मुनाफा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंड उस जोन में है जहां वो ना डरते हैं, ना लालच में आते हैं और ना ही रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। मार्क डगलस हमें सिखाते हैं कि असली लड़ाई हमारे और मार्केट के बीच नहीं है। असल लड़ाई हमारे अपने डर, शक और उम्मीदों के बीच है। अब मान लो तुमने एक ट्रेड लिया और उसमें लॉस हो गया। अगली बार जब तुम ट्रेड लेने जाओगे तो अंदर से डर लगेगा, पता नहीं फिर से लॉस ना हो जाए। और इसी डर की वजह से या तो तुम सही मौके को छोड़ दोगे या जरूरत से ज्यादा सोचने लगोगे। लेकिन मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कैसा लग रहा है। मार्केट तो बस वही करेगा जो उसे करना है। तो तुम्हें अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर ट्रेड करना सीखना पड़ेगा। मार्क एक जबरदस्त बात कहते हैं, हर ट्रेड को ऐसे लो जैसे वो पहली बार हो रहा हो। मतलब पिछली हार या जीत का असर अगली ट्रेड पर नहीं होना चाहिए। हर बार तुम्हारा दिमाग बिल्कुल साफ होना चाहिए। अब तुम सोचो, पर मैं तो स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूं। लेकिन क्या तुम सच में हर बार उसे उसी डिसिप्लिन से फॉलो करते हो? या कभी कभी डर की वजह से जल्दी एग्जिट कर लेते हो? या लालच में आकर ट्रेड होल्ड करते हो? असल में हम अपने इमोशंस के हाथ की कठपुतली बने होते हैं, और जब तक हम अपने माइंड को शांत करना नहीं सीखते, हम प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते। एक उदाहरण लो, मान लो तुम्हारे पास एक स्ट्रैटेजी है जो 60% टाइम मुनाफा देती है। अब अगर तुम उसे हर बार फॉलो करते हो तो लॉन्ग टर्म में फायदे में रहोगे। लेकिन अगर तुम हर बार लॉस के डर से उसे बदलते रहोगे तो तुम कभी अपने एडवांटेज को इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। मार्क कहते हैं, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट मेकिंग मनी। मतलब हर बार सही होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना जरूरी है कि तुम अपने प्रोसेस को भरोसे से फॉलो करो। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी आजादी तब मिलती है जब तुम इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर लो कि कुछ भी हो सकता है। जब तुम मान लेते हो कि हर ट्रेड एक अलग कहानी है और उसका नतीजा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तब तुम सच में आजाद हो जाते हो। मार्क डगलस बार बार एक बात दोहराते हैं, कंट्रोल वो चीजें जो तुम्हारे कंट्रोल में है, जैसे रिस्क, एंट्री, एग्जिट और अपना माइंडसेट। और यही माइंडसेट बनाना ही इस किताब का असली मकसद है। ट्रेडिंग तब तक स्ट्रेसफुल लगती है जब तक हम हर ट्रेड को जिंदगी मौत का सवाल बना लेते हैं। लेकिन जब हम ट्रेड को एक सिंपल प्रोसेस मान लेते हैं जिसमें या तो थोड़ा फायदा होगा या थोड़ा नुकसान, तब हम डर और लालच से ऊपर उठ जाते हैं। तब हम सच में ट्रेडिंग इन द जोन में आ जाते हैं। अब सोचो जरा, तुम्हारे पास एक बढ़िया स्ट्रैटेजी है, तुमने बैक टेस्टिंग भी की है, प्रॉपर रूल्स भी बना लिए हैं, लेकिन फिर भी जब असली ट्रेडिंग की बारी आती है, तुम्हारा दिमाग वही पुरानी आदतों में फंस जाता है। कभी डर लगने लगता है, कभी जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, और कभी कभी तो मन ही नहीं करता ट्रेड लेने का। मार्क डगलस यही समझाना चाहते हैं कि सिर्फ जानकारी से कुछ नहीं होता जब तक तुम्हारा माइंड खुद को बदलने के लिए तैयार ना हो। क्योंकि सच तो यह है, हम सबके माइंड में पहले से कुछ बिलीफ्स यानी यकीन सेट होते हैं। जैसे अगर 2 बार लॉस हो गया तो तीसरी बार भी होगा। मार्केट मेरे खिलाफ जा रहा है, इस बार तो 100% पक्का ट्रेड है। और ये छोटे छोटे सोचने के तरीके धीरे धीरे हमारे माइंड को कमजोर कर देते हैं। मार्क कहते हैं, अगर आप बार बार वही रिएक्शन देते रहोगे तो आप वही रिजल्ट पाते रहोगे। यानी अगर तुम्हें वाकई में कुछ बदलना है तो सिर्फ चार्ट्स नहीं, अपने माइंड के कोड को भी रीप्रोग्राम करना होगा। अब सोचो, तुम एक ट्रेड में घुसते हो और मार्केट उल्टी दिशा में चला जाता है। तुम्हारा दिमाग तुरंत कहता है, गलत हो गया यार। फिर तुम डर से ट्रेड क्लोज कर देते हो।
लेकिन क्या यह रिएक्शन तुम्हारा फैसला था या बस एक आदत? यही जगह है जहां मार्क हमें सिखाते हैं हर ट्रेडिंग मूव को एक मेंटल प्रैक्टिस की तरह देखो। मतलब हर बार जब तुम डर, गुस्सा या लालच महसूस करते हो, उसे पकड़ो और खुद से पूछो, क्या यह डर मेरा सच है या सिर्फ मेरी पुरानी सोच का हिस्सा है? क्योंकि जब तक तुम अपने माइंड को ऑब्जर्व करना नहीं सीखोगे, तब तक तुम ट्रेडिंग के जोन में नहीं पहुंच पाओगे। अब बात करते हैं एक बहुत जरूरी बात की, रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट बनाम प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, मुनाफा हुआ या नहीं, आज कितना पैसा बना, कितना लॉस हुआ। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ एक बात पर फोकस करते हैं, मैंने अपने सिस्टम को फॉलो किया या नहीं। मार्क डगलस का मानना है, जब तक तुम प्रोसेस पर भरोसा नहीं करते, तब तक हर हार तुम्हारे कॉन्फिडेंस को तोड़ेगी। सोचो जरा, अगर बच्चा साइकिल चलाते हुए बार बार गिर जाए, तो क्या वो साइकिल चलाना छोड़ देगा? नहीं ना, क्योंकि उसे गिरने के बावजूद यकीन होता है कि अगर प्रैक्टिस करता रहूंगा तो एक दिन बैलेंस बढ़ ही जाएगा। ठीक यही माइंडसेट ट्रेडिंग में भी चाहिए। हर लॉस तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तो बस एक रुकावट है उस रास्ते पर जो तुम्हें एक बेहतर ट्रेडर बनाएगा। अब मान लो तुम्हें हर ट्रेड से पहले डर लगता है कि अगर लॉस हुआ तो क्या होगा, तो अब एक छोटा सा माइंड ट्रिक अपनाओ। हर बार ट्रेड से पहले खुद से कहो, मैं ये ट्रेड सिर्फ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये मेरी स्ट्रैटेजी के रूल्स को फॉलो करता है और इसका रिजल्ट जो भी हो मैं तैयार हूं। देखना, सिर्फ ये लाइन कहने से भी तुम्हारा डर थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि अब तुम रैंडम ट्रेड नहीं कर रहे, बल्कि तुम अपने माइंड को एक सिस्टम से जोड़ रहे हो। मार्क कहते हैं, कॉन्फिडेंस सिर्फ तब आता है जब तुम अपने प्रोसेस में इतना भरोसा रखो कि हार भी तुम्हें हिला न सके। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी गलती की जो ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं, ओवरथिंकिंग और एनालिसिस पैरालिसिस, यानी इतना ज्यादा सोच लेना कि ट्रेड लेने की हिम्मत ही न बचे। मार्क हमें एक सिंपल बात बताते हैं, परफेक्ट ट्रेड एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी ट्रेड 100% पक्का नहीं होता। तो फिर तुम क्यों 100% श्योर होना चाहते हो? असल माइंडसेट यह है, हर ट्रेड एक मौका है, मुनाफा या सबक का। तो जब अगली बार चार्ट देखो तो खुद से यह मत पूछो कि यह काम करेगा या नहीं, बल्कि पूछो, क्या यह मेरा रूल फॉलो कर रहा है? अगर हां तो बस करो, रिजल्ट की टेंशन छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। और यही समझ ही तुम्हें ट्रेडिंग इन द जोन की असली शुरुआत की तरफ ले जाएगी। अगर आप अब तक सुनते आ रहे हैं तो यकीन मानो आप खुद को अंदर से बदलने की तरफ बढ़ चुके हो। अब मान लो तुमने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ठीक कर ली, माइंडसेट पर काम करना भी शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ है जो बार बार तुम्हें खींच लेता है। कभी जल्दी एग्जिट कर देते हो, कभी बिना सिग्नल के ट्रेड में कूद पड़ते हो, और फिर बाद में सोचते हो, मैंने ऐसा किया ही क्यों? मार्क डगलस इसे कहते हैं मेंटल ब्लॉक्स या फिर अनसीन फोर्सेस, जो तुम्हारे अंदर से ही तुम्हारी ट्रेडिंग को सैबोटेज कर रही होती है। अब जरा सोचो, कभी तुमने बचपन में कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया हो जहां हारने का डर बहुत गहरा बैठ गया हो, या फिर किसी ने कहा हो तुम तो रिस्क लेने लायक ही नहीं हो। ये सब बातें बिना तुम्हें पता चले तुम्हारे बिलीफ सिस्टम में बैठ जाती है, और फिर जब तुम ट्रेडिंग करते हो, वो पुराने डर, पुरानी बातें धीरे धीरे तुम्हारे डिसीजंस पर हावी होने लगती है। मार्क यही समझाते हैं कि जब तक तुम इन हिडन बिलीव्स को आइडेंटिफाई और रिप्लेस नहीं करते, तब तक तुम चाहे जितनी स्ट्रैटेजी बदलो, तुम्हारा सबकॉन्शियस बार बार वही पुरानी गलती दोहराएगा। अब इसका हल क्या है? एक सिंपल टेक्निक है, सेल्फ टॉक और अवेयरनेस। जब भी तुम कोई इंपल्सिव डिसीजन लेने लगो, तुरंत पॉज करो और खुद से पूछो, मैं अभी किस इमोशन से डिसीजन ले रहा हूं? डर, गुस्सा या लालच? सिर्फ ये सवाल पूछ लेने से ही तुम उस ट्रैप से बाहर आ सकते हो। और एक और जरूरी चीज, एक्सपेक्टेशन का जाल। मार्क कहते हैं, जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी उतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा। सोचो, अगर तुम्हें हर बार मुनाफा चाहिए तो लॉस होते ही तुम घबरा जाओगे, नाराज हो जाओगे और फिर रिवेंज ट्रेड करने लगोगे। लेकिन अगर तुम हर ट्रेड को एक न्यूट्रल प्रोसेस की तरह देखो तो लॉस भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक छोटा एग्जाम्पल सोचो, मान लो तुम कॉइन टॉस कर रहे हो, तुम्हें पता है कि कभी हेड्स आएगा, कभी टेल्स। अगर 3 बार लगातार टेल्स आ जाए
तो क्या तुम डर जाओगे? नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि प्रोबेबिलिटीज यही होती है। ठीक यही चीज ट्रेडिंग में भी है। हर स्ट्रैटेजी के अंदर एक प्रोबेबिलिटी होती है। मार्क कहते हैं, आपका गोल यह नहीं है कि हर बार जीतो, बल्कि यह है कि जब भी हारो तो भी आप शांत और कंसिस्टेंट रह सको। अब एक बहुत जरूरी माइंड शिफ्ट की बात करते हैं, रैंडम आउटकम वर्सेस स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। ज्यादातर नए ट्रेडर सोचते हैं कि अगर मेरा सेटअप है तो मार्केट वैसे ही चलेगा, लेकिन मार्केट किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलता, उसका नेचर ही रैंडम है। मार्क डगलस हमें सिखाते हैं कि हमें मार्केट से लड़ना नहीं है, बल्कि मार्केट की रैंडमनेस को एक्सेप्ट करना है। यानी हर एक ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। पिछला ट्रेड चाहे जीते हो या हारे हो, अगला ट्रेड उस पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन इंसानी दिमाग ऐसा सोचता नहीं है। हमें लगता है अभी 2 बार लॉस हुआ, अगली बार तो मुनाफा होगा, या फिर अभी 3 बार मुनाफा हुआ है, चौथी बार भी होगा। मार्क इसे कहते हैं फैलेसी ऑफ द लॉ ऑफ नंबर्स इन शॉर्ट टर्म। यानी तुम स्टैटिस्टिक्स को शॉर्ट टर्म में अप्लाई कर रहे हो, जबकि रियल प्रोबेबिलिटी तो लॉन्ग टर्म में काम करती है। अब मान लो तुमने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जो 60% टाइम काम करती है, तो अगर तुम 10 ट्रेड में 4 बार हारे भी तो पैनिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि गेम तो 100 ट्रेड का है, न कि 10 का। यही माइंडसेट प्रोफेशनल ट्रेडर्स को एकदम अलग बनाता है। वो हर ट्रेड को एक लॉन्ग गेम का हिस्सा मानते हैं, ना कि हर छोटे रिजल्ट से अपनी साइकोलॉजी बिगाड़ते हैं। अब जरा अपनी हैबिट्स पर भी नजर डालो। क्या तुम बिना सेटअप के भी कभी कभी ट्रेड ले लेते हो? क्या तुम विनिंग ट्रेड के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो? क्या तुम बार बार सैम गलती दोहराते हो? तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन है, ट्रेडिंग जर्नल। मार्क कहते हैं जो दिखता नहीं उसे सुधारा नहीं जा सकता। हर ट्रेड के बाद कुछ मिनट निकालो और लिखो कि उस टाइम तुम क्या सोच रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे तुम्हें खुद ही दिखने लगेगा कि तुम कहां गलती कर रहे हो, और यह क्लैरिटी ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनेगी। अब इमेजिन करो एक ट्रेडर जो शांत है, डिसिप्लिन्ड है, उसे अपने प्रोसेस पर भरोसा है और वो हर रिजल्ट को लर्निंग की तरह देखता है। क्या वो हार से डरता है? नहीं। क्या वो जीत में उड़ जाता है? नहीं। वो बस फ्लो में रहता है, वो जोन में होता है। और यही तो गोल है, ट्रेडिंग इन द जोन। अब जब तुमने अपने बिलीफ सिस्टम, इमोशन कंट्रोल और रैंडम नेचर ऑफ मार्केट को एक्सेप्ट करना सीख लिया है, तो अगला हिस्सा तुम्हें ले जाएगा उस अल्टीमेट कंसिस्टेंसी की तरफ जो हर ट्रेडर का सपना होती है। अब सोचो, अगर तुमने इमोशंस पर काम कर लिया, बिलीव्स को भी पहचान लिया, मार्केट की रैंडमनेस को भी एक्सेप्ट करना सीख लिया, तो क्या बस इतना काफी है? मार्क डगलस कहते हैं कंसिस्टेंसी कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे डेवलप किया जाता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल आता है, वो कौन सी चीज है जो एक कंसिस्टेंट ट्रेडर को बाकियों से अलग बनाती है? वो है कंप्लीट ट्रस्ट इन योर एज। अब एज का मतलब क्या है? एज यानी तुम्हारी स्ट्रैटेजी या मेथड जो लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रिजल्ट देती है, चाहे शॉर्ट टर्म में कभी लॉस भी हो जाए। समझो, जैसे एक कैसीनो होता है, हर गेम में उसका एज होता है, यानी प्रोबेबिलिटी उसके फेवर में होती है। लेकिन क्या वो हर बार जीतता है? नहीं। फिर भी वो कॉन्फिडेंट रहता है, क्योंकि उसे पता है कि लॉन्ग टर्म में वही जीतने वाला है। मार्क कहते हैं अ ट्रेडर विद एज मस्ट थिंक इन प्रोबेबिलिटीज नॉट सर्टेनिटीज। मतलब हर ट्रेड को एक इंडिविजुअल आउटकम की तरह देखो, ना कि ये तो जरूर जीतेगा वाली उम्मीद से। अब एक और गहरी बात समझो, असली खतरा ट्रेडिंग में लॉस नहीं है, बल्कि इमोशनल रिएक्शन टू लॉस है। ज्यादातर लोग लॉस से इतना डरते हैं कि वो या तो ओवर ट्रेड करने लगते हैं, या फिर ट्रेड ही नहीं करते, या फिर रिवेंज ट्रेडिंग में फंस जाते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल माइंडसेट क्या कहता है? मैंने अपने सेटअप के हिसाब से सही डिसीजन लिया था, चाहे रिजल्ट जो भी आया हो, मैं उससे सीखूंगा, न कि डरूंगा। और जब तुम ये माइंडसेट बार बार दोहराते हो, तो तुम्हारा दिमाग उस इमोशनल रोलर कोस्टर से निकलकर एक काम और फोकस्ड स्टेट में चला जाता है, और यही स्टेट होती है जोन। अब इमेजिन करो, तुम चार्ट्स देख रहे हो, सिग्नल्स आ रहे हैं, तुम्हारा दिमाग शांत है, इमोशंस कंट्रोल में है, तुम रूल्स के मुताबिक ट्रेड कर रहे हो, और हर ट्रेड के बाद तुम एक लाइन लिखते हो, आई फॉलो द प्रोसेस। यही है ट्रू मास्टरी।
अब कुछ प्रैक्टिकल हैबिट्स की बात करें। रोज एक बार अपने ट्रेडिंग रूल्स को पढ़ो। हर ट्रेड से पहले 1 मिनट शांत बैठो, डीप ब्रेथ लो, क्लियर इंटेंशन सेट करो। लॉस के बाद खुद को ब्लेम मत करो, बल्कि खुद से एक सवाल पूछो, मैंने क्या सीखा? और सबसे जरूरी, कभी भी मार्केट को अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल मत दो। मार्क डगलस कहते हैं, जब तक तुम आउटकम पर कंट्रोल चाहते हो तुम डरोगे, लेकिन जब तुम खुद पर कंट्रोल रखते हो तुम जोन में आ जाते हो। अब सोचो, तुम्हारे अंदर वो क्लैरिटी है, तुम्हारे रूल्स सॉलिड है, तुम इमोशनली न्यूट्रल हो और तुम्हें रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर भरोसा है। तब क्या होगा? तुम एक ऐसे ट्रेडर बन जाओगे जिसे लॉस से फर्क नहीं पड़ता, जिसे जीत घमंडी नहीं बनाती, जो हर दिन थोड़ा और बेहतर होता जा रहा है। और ये कोई फिक्शन नहीं है, ये रियलिटी बन सकती है अगर तुम ट्रेडिंग को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि खुद को समझने का तरीका मानो। क्योंकि मार्क डगलस की ये पूरी किताब एक बात पर जोर देती है, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंसी तभी आती है जब तुम अपनी साइकोलॉजी, प्रोसेस और डिसिप्लिन को एक लेवल पर ले जाते हो जहां तुम जोन में ऑपरेट करते हो। ना डर, ना लालच, बस एक शांत, फोकस्ड, पावरफुल वर्जन ऑफ यू। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग को एक जर्नी की तरह देखो जहां हर हार एक सबक है और हर जीत एक छोटा माइलस्टोन, तो आप भी उस जोन तक पहुंच सकते हो जहां सिर्फ चार्ट्स नहीं, आपका खुद पर भरोसा चलता है। ट्रेडिंग इन दीज जोन कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक ऐसा सिस्टम जो आपको खुद से स्ट्रांग बनाता है। अब आपकी बारी है। इस किताब को सिर्फ सुनो मत, इसे जियो। हर दिन, हर ट्रेड में थोड़ा सा ट्रेडिंग इन दी जोन। अगर ये कहानी, ये सीखी गई बातें आपको थोड़ी भी वैल्यूएबल लगी तो चैनल सुनो समझो सीखो को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही डीप, असली और काम की कहानियां हम लाते रहेंगे ताकि आप सिर्फ सीखो नहीं, ग्रो भी करो। मिलते हैं अगली समरी में। तब तक कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा रखो।